Hello everyone, I welcome to all of you in my English class. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में 5 इंग्लिश वर्ड्स सीखे थे, उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम नेक्स्ट 5 इंग्लिश वर्ड्स सीखेंगे. So let's proceed. My first word is brazen. It means बेशरम. अगर कोई पर्सन बेशर्मी से कोई गलत काम करता है तो उसे हम ब्रेजन कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, बेशर्मी से किए गए घोटालों से छुटकारा कैसे पाएं? हाउ टू गेट रिड ऑफ द प्रिजन करप्शन. वो बेशर्म आदमी मेरे पैसे लौटाने को तैयार नहीं है. दैट प्रिजन मैन इज नॉट विलिंग टू रिटर्न माई मनी. वो बहुत बेशर्म आदमी है, देखो अभी भी हंस रहा है. ही इज सो ब्रेजन. सी, ही इज स्टिल लाफिंग. तो जब भी कभी किसी बेशर्मी से किए गए काम हों तो उसे हम ब्रेजन कहेंगे. माई नेक्स्ट वर्ड इज नेसेंट. इट मीन्स नया नया और शुरुआती स्तर पर. जब भी कोई नया नया काम जो कि अभी ग्रो नहीं हुआ हो और शुरुआती लेवल पर हो उसे हम नेसेंट कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी नए नए काम पर पैसे नहीं लगाऊंगा. I won't invest in a nascent business. उसका प्रोजेक्ट अभी शुरुआती दौर में है. His project is at a nascent stage. मेरी ड्राइविंग स्किल अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई, अभी नई नई है. My driving skills are still nascent. तो जब भी किसी नए काम की शुरुआत होती है तो उसे हम नेसेंट कहते हैं. माई नेक्स्ट वर्ड इज एनमिटी. इट मीन्स दुश्मनी. जब कभी किन्हीं दो लोगों की आपस में दुश्मनी हो तो उसे एनमिटी कहेंगे. यह दुश्मनी किसी के भी बीच हो सकती है, जैसे दो फ्रेंड्स हो, कंपनीज हो या फिर कंट्रीज हो. फॉर एग्जाम्पल, पुरानी दुश्मनी के कारण उसने अपने दोस्त को मार दिया. He killed his friend because of an old enmity. दो देशों के बीच दुश्मनी होना अच्छा नहीं है. It is not good to have enmity between two countries. मेरी तुमसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है. I don't have any personal enmity with you. तो जब भी किन्हीं दो लोगों की आपस में दुश्मनी की बात हो रही हो तो उसे हम एनमिटी कहेंगे. माई नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीक आउट. इट मीन्स हैरान हो जाना. फ्रीक आउट मीन्स टू लूज योर नॉर्मल बिहेवियर एंड गो क्रेजी ड्यू टू एक्सट्रीम फियर, एंगर और एक्साइटमेंट. मतलब कि जब अचानक से कुछ ऐसा होता है कि कोई पर्सन पागलपन करने लग जाए, एकदम से उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, उसकी एक्टिविटीज़ बदल जाए, वो अजीब सी हरकतें करें, चीज़ों को उठाकर पटक दे. तो जब पर्सन नॉर्मल नहीं रहता तो उस टाइम उसे हम फ्रीक आउट कहेंगे. लेकिन किन हालात में बिहेवियर चेंज होना चाहिए? जब उसे एक्सट्रीम लेवल पर फियर हो, एंगर हो, एक्साइटमेंट हो, वहाँ हम फ्रीक आउट वर्ड का यूज़ करेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं हैरान हो गया जब मैंने यह खबर सुनी. आई जस्ट फ्रीक्ड आउट व्हेन आई हेयर्ड दिस न्यूज़. जब उसने एक्सीडेंट देखा वह हैरान हो गया. When he saw the accident, he freaked out. तो जब भी कभी कोई
एक्सट्रीम लेवल पर फियर हो, एंगर हो या एक्साइटमेंट हो, तो उस समय उस वर्ड को हम फ्रीक आउट कहेंगे। माय नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेम्बल। इट मीन्स थरथराना, कांपना। जब कोई पर्सन फर्स्ट टाइम स्टेज पर स्पीच देता है तो वह ऑडियंस को देखकर कई बार घबरा जाता है, उसके पैर कांपने लग जाते हैं। तो उस सिचुएशन को हम ट्रेम्बल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मंच पर भाषण दे रहा था तो उसके पैर कांप रहे थे। His legs were trembling when he was delivering speech on stage. तो जब भी कोई पर्सन घबरा जाए, कांपने लगे, थरथराने लगे, तो उसे हम ट्रेम्बल कहेंगे। तो गाइस, ये थे आज के 5 इंग्लिश वर्ड्स। थैंक यू।